गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, पूजा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। पूजा और उसका पति सुरेश मुंबई में रहते थे और उनके दो बच्चे थे। सुरेश के माता पिता और उसके दो छोटे भाई बहन वो उनसे अलग ही रहते थे, क्योंकि पूजा को स्वतंत्र जिंदगी पसंद थी। इसीलिए अपनी शादी के 1 महीने के बाद ही पूजा पति सुरेश के साथ मुंबई में आ गई थी। इसके बाद से वो कभी तीज त्योहार के मौके पर ही ससुराल में जाया करती थी। पूजा को अपने मायके में अच्छी खासी दिलचस्पी थी। धीरे धीरे पूजा की शादी को 10 साल बीत गए, लेकिन उसे उसका मायका आज भी बहुत प्यारा था। पूजा के मायके में उसकी दो छोटी बहनें, एक शादीशुदा भाई और उसके माता पिता थे। हर बार बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां बिताने पूजा अपने मायके में ही जाया करती थी। इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में पूजा ने मायके जाने की योजना बना ली और पूजा ने कुछ खरीदारी भी कर ली। अपनी दोनों बहनों के लिए उपहार खरीदे और अपनी भाभी के लिए खूबसूरत साड़ी भी खरीद ली। पूजा सोचने लगी कि इस बार तो भाभी का फोन आया ही नहीं, क्या करूं? बिना बुलाए जाना मायके में अच्छा नहीं लगता। पूजा मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भाई और भाभी व्यस्त होंगे, वरना हर साल तो वो मुझे पहले से ही आमंत्रण दे देते हैं। धीरे धीरे गर्मियों की छुट्टियां हुए 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन पूजा के भाई का फोन नहीं आया। अब पूजा ने सोचा कि वो अपने पति सुरेश को क्या कहे। पूजा ने तो 1 सप्ताह पहले ही मायके जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। सामान भरकर अपने मायके में जाने के लिए पूजा तैयार थी। बस उसे उसके भाई और भाभी के फ़ोन का इंतज़ार था। भाई और भाभी का फ़ोन तो नहीं आया, तो पूजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पति सुरेश को कहा कि मैं सोच रही थी, हर बार छुट्टियां मनाने मैं मायके जाती हूँ, परंतु इस बार मैं अपनी दोनों बहनों को यहाँ बुला लेती हूँ। वो दोनों ये शहर घूम लेंगी। इस बार मैं गर्मियों की छुट्टियों में मायके जाना कैंसिल कर देती हूँ। अब सुरेश ने इस बात को अहमियत नहीं दी। उसने अपनी पत्नी को कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही तुम करो। सुरेश ने पूजा को कहा, मैं भी सोच रहा था कि गांव से मैं अपने भाई और बहन को बुला लेता हूँ, वो भी शहर घूम लेंगे। इस बार हम दोनों अपने भाई बहनों को बुला लेते हैं, हमें यहाँ इकट्ठे रहने में बहुत मज़ा आएगा। सुरेश के माता पिता और बहन भाई शुरू शुरू में पूजा और सुरेश के पास रहने के लिए आते थे, लेकिन पूजा का व्यवहार अच्छा नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने लिए ऐसा व्यवहार देखा तो उन्होंने अपने बेटे सुरेश के घर आना बंद कर दिया। सुरेश के छोटे बेटे के पहले जन्मदिन पर सुरेश के परिवार वाले आए थे, लेकिन तब भी पूजा ने उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। सुरेश ने जैसे ही अपने भाई बहन को मुंबई बुलाने की बात की, तो पूजा ने तुरंत ही कहा, ऐसा करते हैं, इस बार मेरी बहनों को बुला लेते हैं, तुम्हारे भाई बहन को फिर किसी अवसर पर बुला लेंगे, क्योंकि हमारा घर छोटा है और मैं अपनी बहनों को शहर दिखाने के चक्कर में अपनी ननद और देवर को ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगी। और ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, फिर मत कहना कि मैं अपने मायके वालों के साथ ही लगी रही, तुम्हारे परिवार को मैंने अहमियत नहीं दी। सुरेश ने इस बार भी पूजा की बात मान ली। कहने लगा, ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। सुरेश भी अपनी पत्नी के स्वभाव को जानता था कि उसकी पत्नी को अपने ससुराल के सदस्यों के साथ मिलना और उनके साथ रहना पसंद नहीं है। इसीलिए सुरेश हमेशा ही इस तरह के विवाद से बचता था। पूजा ने मौका पाकर अपने मायके में माँ को फ़ोन लगाया। पूजा बहुत खुश थी। मायके से पूजा की माँ ने फ़ोन उठाया और कहा, बेटा, तुम इस बार छुट्टियों में आई क्यों नहीं?
घर बहुत खाली लग रहा है। तुम्हारी छोटी बहनें भी तुम्हारे मामा के घर पर चली गई हैं। पूजा ने जब ये सुना तो उसे बहुत धक्का लगा। उसने कहा कि माँ, इस बार मुझे भैया और भाभी ने बुलाया ही नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं बिना बुलाए कैसे आ जाऊं? मैं तो सोच रही थी कि अपनी दोनों बहनों को अपने पास बुला लेती हूँ, पर आप कह रही हो कि वो मामा के घर पर चली गई हैं। मेरी तो सारी योजना ही खराब हो गई। पूजा की माँ ने बताया कि तुम्हारे भाई और भाभी ने नया मकान ले लिया है और वो लोग वहीं पर ही रहने लगे हैं। शायद अपने नए मकान की सेटिंग में वो तुम्हें बुलाना भूल गए होंगे। पूजा को अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसके भाई ने शहर में घर ले लिया और उसे बुलाया तक नहीं। पूजा ने मायूस होकर फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बहनों को मुंबई बुलाने की योजना बनाई थी, वो भी खराब हो गई। अगर सुरेश के भाई बहन मुंबई आए तो घर का बजट ही बिगड़ जाएगा। हार कर पूजा ने अपने भाई विनोद को फ़ोन लगाया कि क्यों भैया, मुझे भूल गए। पूजा ने अपने भाई को खूब सुनाया तो विनोद ने कहा, नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहन को भला कैसे भूल सकता है। मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था। मेरे ससुराल वाले आए हैं। मुझे गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही कई छुट्टियां लेनी पड़ी। तुम्हारी भाभी नेहा अपने मायके वालों की आव भगत में लगी हुई है, इसलिए तुम्हें फ़ोन करना वो भूल गई होगी। बहन की नाराज़गी को कम करते हुए विनोद ने कहा कि बहन, तुम कल ही यहाँ आ जाओ और सुरेश जीजा जी को भी साथ लेती आना। उनसे मिले बहुत दिन हो गए। पूजा ने अधिकार जताते हुए कहा, हम कल दोपहर की ट्रेन से पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचकर स्टेशन पर हमें कार से लेने आ जाना। विनोद ने कहा, ये भी कोई कहने की बात है। जीजा जी से कहना उनका गुलाम हाजिर रहेगा। इसके बाद पूजा ने सुरेश को कहा कि मैं तो अपनी बहनों को यहाँ बुलाना चाहती थी, लेकिन विनोद भैया का फ़ोन आ गया। उन्होंने बहुत ज़िद की। वो अपने पास हमें बुला रही हैं और आपको विशेष तौर पर आमंत्रित किया है, इसीलिए हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। देखना, वो लोग पलके बिछाए हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। सुरेश पूजा के स्वभाव को जानता था, लेकिन पत्नी के आगे किसी भी तरह के विवाद से बचते हुए वो कहने लगा, ठीक है, मैं 2-3 दिन की छुट्टियां ले लूँगा। 2 दिन के बाद पूजा और सुरेश ने पूजा के मायके जाने की तैयारियां कर ली थी। सुबह सवेरे उठकर मायके के लिए निकल पड़े। पूजा अपने दोनों बच्चों को और अपने पति को साथ लेकर। पूजा अपने भाई के घर में जाने के लिए बेताब थी। उसने सोचा, पता नहीं मेरे भाई ने कितना बड़ा घर लिया होगा, देखने में कैसा होगा। स्टेशन पर पहुंचे तो पूजा का भाई वहां नहीं था। पूजा के धैर्य का बांध टूट गया। उसने विनोद को फ़ोन लगाया तो दूसरी तरफ से विनोद ने कहा, अरे बहन, क्या बताऊं, नेहा की बहनें बाजार घुमाने की जिद कर रही थी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं इनके साथ यहाँ पर फंस गया हूँ। तुम ऐसा करो, तुम लोग घर पर पहुँच जाओ। मैं तुम्हें नए घर का पता भेज देता हूँ और सुरेश जीजा जी से कहना नाराज़ ना हो। स्टेशन से पूजा के भाई के घर तक पहुंचने का रास्ता आधे घंटे का था, लेकिन सड़क पर भीड़ होने की वजह से पूजा के परिवार को 1 घंटा लग गया। बच्चों को चक्कर आने लगे। पूजा ने सोचा कि घर पहुंचकर आराम करेंगे, लेकिन अपने भाई के घर पहुंचकर पूजा ने देखा कि वहां का माहौल ही अलग था। भाई के घर पर उसके ससुराल वालों ने कब्जा कर रखा था। पूजा के भाई के घर में 3 कमरे थे और तीनों ही कमरों में उसकी भाभी के मायके वाले और उनका सामान जमा था। पूजा की भाभी के घर से उसके सभी भाई बहनों के साथ साथ उसके चाचा और चाची के बच्चे भी आए हुए थे। पूजा की भाभी नेहा अपने मायके वालों की सेवा में लगी थी। जब उसने पूजा को देखा तो दौड़कर मुख्य दरवाजे पर आई और बोली, अरे दीदी, जीजा जी, आइए, आप अपना सामान यहाँ बरामदे में रख दीजिए, कमरों में तो बहुत भीड़ भाड़ है। इतना कहकर नेहा अपने चाचा चाची के कमरे में चली गई। पूजा के बच्चों की तबीयत खराब थी। पूजा अपने परिवार सहित बरामदे में बैठ गई।
दोनों बच्चों को भी सोफे पर लिटा दिया। थोड़ी देर में नेहा पानी लेकर आई, उसके बाद चाय लेकर आई। थोड़ी देर के बाद नेहा के मायके वालों ने पूजा से औपचारिक तौर पर उनका हालचाल पूछा, फिर अपने अपने कमरों में चले गए। पूजा 1 घंटे तक दरवाजे पर आंखें लगाए देखती रही कि कब उसका भाई विनोद अपनी सालियों के साथ घर आए। थोड़ी देर के बाद विनोद अपनी सालियों के साथ घर आया तो उसके हाथों में बहुत सारा सामान था। सालियों से छुटकारा पाकर विनोद बहन के पास आया और अपने जीजा जी को नमस्ते करते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं खरीदारी में फंस गया। मैं आपके लिए आराम करने की व्यवस्था करवाता हूँ। ये कहकर विनोद अपने कमरे में चला गया, जहाँ पर पूजा की भाभी नेहा कुछ बातें कर रही थी। नेहा भाभी और विनोद भैया की कुछ बातें पूजा के कानों में पड़ी। पूजा ने देखा कि नेहा के चेहरे पर गुस्सा है। कुछ देर के बाद नेहा और विनोद पूजा के परिवार के पास आए, उनका सामान अपने कमरे में ले गए और नेहा ने पूजा से कहा, दीदी 1-2-4 दिन की बात है, मेरे मायके वाले वापस चले जाएंगे, आप थोड़ा संभाल लीजिए। नेहा अधिक से अधिक समय अपने मायके वालों के साथ बिताती। पूजा के पास तो वो केवल औपचारिकता वश ही आती थी। पूजा का अपने भाई के घर में दम घुटने लगा। ना ही खाने पीने की आज़ादी, ना ही बच्चों की देखभाल। सुरेश ने पूजा से कहा, तुम बड़ा दम भर रही थी यहाँ आने को, अब देख लिया। सुरेश भी इस माहौल में परेशान हो गया था, लेकिन पूजा के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन सुरेश अपनी मीटिंग का बहाना बनाकर अपने माता पिता के घर चला गया। पूजा भी सुरेश के साथ अपने सास ससुर के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसमें कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमेशा ही वो ससुराल जाने से बचती रही थी। ससुराल वालों की आवभगत में उसने हमेशा ही कमियां निकाली थी। अब किस मुंह से वो अपने पति को ससुराल में जाने को कहती। पूजा आत्मग्लानि से भर गई। पूजा के भाई विनोद को उसके ससुराल वाले 24 घंटे घेरे रहते थे और वो भी अपने ससुराल वालों की आवभगत में लगा रहता था। सुरेश के जाने के बाद पूजा और दुखी हो गई। रात में लेटी तो उसके सर में बहुत दर्द था। उसके दोनों बच्चों की तबीयत भी खराब थी। पूजा रसोई में पानी गर्म करने गई, तभी उसकी भाभी नेहा वहां आ गई और कहने लगी, दीदी आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, मैंने रसोई बड़े तरीके से सजाई है, अगर बर्तन इधर उधर हो गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नेहा का ताना सुनकर पूजा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया। पूजा अपने कमरे में लौट आई। वो कभी अपने बच्चों को बेड पर लेटा हुआ देखती तो कभी कमरे के सूनेपन को। आधी रात के बाद पूजा के पास सुरेश का फोन आया। पूजा सुरेश की आवाज़ सुनते ही रो पड़ी और बोली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मुझे अपने घर को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। बिना बुलाए मुझे ना तो अपने मायके में आना चाहिए और ना ही कभी अपना घर छोड़ना चाहिए। अगर जाना ही है तो अपने ससुराल में जाएं। बिना बुलाए मायके में कोई इज्जत नहीं होती। मेरा तो मायके का घमंड ही टूट गया। सुरेश ने पूजा को समझाते हुए कहा, इसमें तुम्हारे भाई और भाभी की कोई गलती नहीं। तुम्हारा भाई अपने ससुराल वालों को हमारे लिए अनदेखा नहीं कर सकता। पूजा अपने पति के बड़प्पन को देखकर हैरान थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर के बाद सुरेश ने कहा, अब तुम्हारा वहाँ रुकना ठीक नहीं, बच्चों की तबीयत और ख़राब हो सकती है। तुम कल ही यहाँ माँ और बाबूजी के पास चली आओ। माँ और बाबूजी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। पूजा ने कहा, ठीक है, हम 10-15 दिन यहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद आप अपने दोनों भाई बहनों और माँ और पिता को हमारे साथ मुंबई आने के लिए तैयार कर लेना। हम सब मुंबई में घूमेंगे फिरेंगे। आखिरकार पूजा सही रास्ते पर लौट आई और अपने ससुराल वालों के लिए पूजा के मन में जो भी कड़वाहट थी वो ख़त्म हो गई थी। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।